हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैडम। इस वीडियो में हम हिंदी संरचना जिसका कोड है BHDE 107 का खंड 3 वाक्य संरचना की इकाई 16-17 केवल एक वीडियो में हम इन दोनों इकाइयों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इकाई 16 पारिभाषिक शब्दावली। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके आंसर को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और पारिभाषिक शब्द में अंतर बताते हुए पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन दिसंबर 2012, जून 2016 और जून 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये आंसर है फ्रेंड्स, ये हिंट यहाँ पर दी हुई है जिससे कि आपको आंसर फाइंड आउट करने में कोई भी परेशानी ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको लिखना है पारिभाषिक शब्द से तात्पर्य, पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं और पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। पारिभाषिक शब्द, ये क्वेश्चन आपका जून 2019 में पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्दावली। ये क्वेश्चन दिसंबर 2016 और जून 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रियाएं। ये क्वेश्चन जून 2019 में पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कोई भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, जिससे कि हमें उस चैप्टर के अंदर क्या है उसके बारे में पता लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम पहले इसका परिचय देख लेते हैं। देखिए, हिंदी की शब्दावली में तत्सम, तद्भव और देशीय शब्दों का भी समावेश है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। इस अध्याय में पारिभाषिक शब्दों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांतों और पद्धति के विषय में भी जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर प्रयोग को ध्यान में रखकर पारिभाषिक शब्दावली तैयार की गई है। ओके फ्रेंड्स, ये इसका इंट्रोडक्शन था, परिचय। नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, पारिभाषिक शब्द से तात्पर्य मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने विचारों, भावों से नए नए विचारों को जन्म देता है, नई नई भूमिकाओं को जन्म देता है और उसमें विभिन्न विचारों को प्रकट करने के लिए उसे भांति भांति के शब्दों की आवश्यकता पड़ती है और उनकी, देखिए आगे, और उनकी विचारधारा के आधार पर नई नई शब्दावलियों का विकास भी हो रहा है। इसी आधार पर नए नए शब्दों का आविष्कार हो रहा है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में विशेष में एक निश्चित
और प्री सीमित अर्थ के द्योतक शब्द हो, जिन शब्दों की पूर्ण रूप से व्याख्या हो सके और शब्दों को प्रयोग करने वाले को वही शब्द स्वीकार हो, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? परिभाषिक शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं। देखिए, पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है, पारिभाषिक शब्दों का स्वयं में स्पष्ट होना अनिवार्य है। सेकंड है, पारिभाषिक शब्द का अर्थ किसी ज्ञान विशिष्ट क्षेत्र में नियत और निश्चित होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं हैं। थर्ड है, एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स। फोर्थ है, पारिभाषिक शब्दावली में विस्तार की संभावना होनी चाहिए। फिफ्थ है, भाषा की प्रकृति और उच्चारण पद्धति के अनुसार ही पारिभाषिक शब्द अनिवार्य है। सिक्स पॉइंट है, पारिभाषिक शब्दावली में विस्तार की संभावना अति आवश्यक होती है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रयोग के आधार पर शब्द तीन भागों में विभाजित है। फर्स्ट है सामान्य, सेकंड है अर्ध परिभाषिक और थर्ड है परिभाषिक। ओके फ्रेंड्स, प्रयोग के आधार पर शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है सामान्य, सेकंड है अर्ध परिभाषिक और थर्ड है परिभाषिक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, देखते हैं हम कि ये क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है सामान्य शब्द, जिन वस्तुओं, स्थानों, संबंधों आदि के वाचक शब्द जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे कि किताब, घर, बचपन, कलम आदि। ओके फ्रेंड्स, सामान्य शब्द क्या होता है? जिन वस्तुओं, स्थानों, संबंधों आदि के जो वाचक शब्द है उनको हम जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सामान्य शब्द। जैसे फॉर एग्जाम्पल किताब, घर, बचपन, कलम। ओके फ्रेंड्स। सेकंड है अर्ध परिभाषिक शब्द, सामान्य तथा पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयोग होने वाले शब्दों को अर्ध परिभाषिक शब्द कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सामान्य तथा परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयोग होने वाले शब्दों को अर्ध परिभाषिक शब्द कहा जाता है। जैसे दावा, रस, आदेश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है थर्ड पारिभाषिक शब्द, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जो शब्द सीमित अर्थ की प्रतीति कराते हो, किसी अन्य अर्थ में नहीं, जैसे आयकर, उसे क्या बोलते हैं? पारिभाषिक शब्द। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रियाएं। चार प्रक्रियाएं होती है फ्रेंड्स। प्रक्रियाएं फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट है अंगीकृत। इस प्रकार के शब्दों के निर्माण में वैज्ञानिक शब्दावली निर्माण आयोग ने बहुत आयत में अंतरराष्ट्रीय शब्दों का समावेश किया है और पेट्रोल, डीजल आदि जैसे भारतीय भाषाओं में घुले मिले शब्दों को भी अपनाया है। लेकिन देवनागरिक में अंगीकृत शब्दों का नियंत्रण करते समय भारतीय भाषाओं के स्वभाव के अनुकूल रखना आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड देख लेते हैं हम। सेकंड क्या है? अनुकूलन। जब किसी भाषा में विदेशी भाषा के शब्दों को अपनाकर उसे भाषा का शब्द मानकर उपयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अनुकूलन। ओके फ्रेंड्स, देखिए, जब किसी भाषा में विदेशी भाषा के शब्द को अपनाकर उसे उस भाषा का शब्द मानकर उपयोग किया जाता है तो उसे अनुकूलन कहते हैं। विदेशी शब्द में हिंदी प्रत्यय लगाकर संकर शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे वोल्टता, इसमें वोल्ट के साथ तो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है नवनिर्माण। भारतीय भाषाओं में जिन पारिभाषिक शब्दों के प्राय उपस्थित नहीं होते और जिन्हें अंगीकृत करना भी निर्थक होता है, उनके लिए प्रायों के नवनिर्माण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया में संस्कृत प्रत्यय लगाकर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे रक्षण शब्द में उपसर्ग जोड़कर निम्नलिखित शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे रक्षण शब्द में हम अगर उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो ये शब्द बन जाते हैं। जैसे देखिए अनुजमा रक्षण अनुरक्षण, प्रियजमा रक्षण प्रियरक्षण, संरक्षण और आरक्षण। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अनुवाद। शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया में अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विकास के साथ ही जीवन पद्धतियों में नवीन संकल्पना का समावेश हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए नवीन शब्दावली निर्माण और पुरानी शब्दावली में अर्थ विस्तार की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे कि वर्कशॉप को बोलते हैं कार्यशाला और कोल्ड वॉर को शीत युद्ध। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स इकाई 17 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्ति अर्थ में अंतर स्पष्ट करते हुए मुहावरे के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए आप दिसंबर 2012, दिसंबर 2016 और जून 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है इकाई 17 का जो कि इम्पोर्टेंट है। लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन दिसंबर 2011, दिसंबर 2015, जून 2017 और जून 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया हो। थर्ड क्वेश्चन है लोकोक्ति की 4 विशेषताएं या अभिलक्षण बताइए। ये क्वेश्चन जून 2015 में पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन मुहावरे शब्द का तात्पर्य बताते हुए उसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन जून 2015 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के मुहावरों के स्रोत एवं वर्गीकरण का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 और जून 2018 में पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इसके आंसर में आपको मुहावरों के प्रकार और हिंदी मुहावरों के स्रोत को राइट करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करके फ्रेंड्स फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं परिचय। अंग्रेजी के इडम शब्द का प्राय हिंदी में मुहावरा है, परंतु भारतीय साहित्य परंपरा में इसका प्राय रूप में नाम का उल्लेख नहीं मिलता। इसका मूल आधार लक्षणा नामक शब्द शक्ति होती है। इसका प्रमुख भेद रूढ़ लक्षणा है। ऐसे लाक्षणिक प्रयोग जो रूढ़ होकर अभिधा से निकट का संबंध बना लेते हैं उन्हें रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। इसीलिए भारतीय परंपरा की दृष्टि से लक्षणा शब्द शक्ति मुहावरों का स्रोत सिद्ध होती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट मुहावरों के स्वरूप, वैशिष्ट, प्रकार, स्रोत और परंपरा से परिचय होना आवश्यक है ताकि मुहावरों के प्रकार्य और प्रयोग की समझ आ सके। लोकोक्ति का अंग्रेजी प्राय प्रोवर्ब है।
इसका प्रयोग सामान्यतः भाषिक अभिव्यक्ति की स्वीकृति अथवा खंडन, शिक्षा देने या लेने अथवा बात के स्पष्टीकरण में होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मुहावरा। मुहावरा शब्द का अर्थ क्या होता है वो हम देखेंगे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा के हे भावरे से उत्पन्न माना गया है। इस शब्द का संपूर्ण अर्थ होता है से लौटाना। मुहावरे के प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से पृथक रूढ़ लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह वाक्य जिसका अर्थ उस भाषा में सीधा साधा न होकर विलक्षण और वैचित्र्यपूर्ण हो और जिसमें लक्षणा व्यंजना का समाहित रूप हो, उसे मुहावरा कहा जाता है। समाज की संरचना और भाषा के अनुरूप ही मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का एहसास कराता है और उसे मुहावरों की कोटि में नहीं रखा जा सकता। मुहावरे का प्रयोग करते समय उसके शब्दों को बदल नहीं सकते और न ही उसके स्थान पर लोगों पर किसी भी पर्याय का प्रयोग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये था मुहावरे शब्द का अर्थ। अब हम देखते हैं मुहावरों के अभिलक्षण। देखिए मुहावरों के अभिलक्षण। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है, देखिए मुहावरों को वाक्य रचना का अभिन्न अंग माना जाता है और मुहावरे प्रयोग करने के साथ ही वाक्य के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, मुहावरों का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, वाक्य में आकर ही ये अर्थपूर्ण होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें आने वाले दो शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से मुहावरों का जो स्वरूप होता है वह समाप्त हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट है, देखिए मुहावरों को सभी भाषाओं में सामान्य स्थिति में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, उन सभी लक्ष्यार्थों का प्रयोग मुहावरों में किया जाता है जो कोशार्थ से पूर्ण रूप से जुड़े हुए होते हैं। सिक्स्थ है, मुहावरे के माध्यम से व्यक्ति अपनी अभिव्यक्तियों को सहजता से प्रकट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है मुहावरों के प्रकार। मुहावरों के प्रकार। हिंदी के मुहावरे अनेक भागों में विभाजित है और विभिन्न वर्गों पर आधारित है। फर्स्ट है, देख लेते हैं हम। फर्स्ट है सादृश्य पर आधारित। सेकंड है शारीरिक अंगों पर आधारित। थर्ड है असंभव स्थितियों पर आधारित। फोर्थ है कथाओं पर आधारित। फिफ्थ है प्रतीकों पर आधारित और सिक्स्थ है घटनाओं पर आधारित। ओके फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट देख लेते हैं हम क्या है। सादृश्य पर आधारित मुहावरे। समानता पर अनेक मुहावरे प्रचलित है, जैसे सोने पर सुहागा होना और कुंदन सा चमकना आदि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरे। हिंदी मुहावरों का एक बड़ा भाग शारीरिक अंगों पर केंद्रित होता है, जैसे टांग अड़ाना, आंख मारना, एड़ी घिसना और मुंह काला करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है थर्ड असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे। इन मुहावरों पर द्वारा अर्थपरक स्थितियों असंभव रूप में व्यक्त होती है, जैसे आसमान के तारे तोड़ना, पानी में आग लगना और दिन में तारे दिखना। ये फ्रेंड्स पानी में कभी आग लग नहीं सकती, तो ये असंभव है। दिन में तारे कभी दिखते ही नहीं है फ्रेंड्स, और आसमान के तारे तोड़ना, ये सारे असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे हैं। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ है कथाओं पर आधारित मुहावरे। इस प्रकार के मुहावरे के मूल में कोई न कोई प्रचलित कथा का वास होता है जो मुहावरों को जन्म देता है, जैसे टेढ़ी खीर होना, एक और एक 11 होना।
नेक्स्ट है प्रतीकों पर आधारित मुहावरे। ऐसे मुहावरों में प्रतीकात्मकता दृष्टिगत होती है, जैसे डेढ़ फसली का आदमी होना, डेढ़ पसली का आदमी होना, सॉरी फ्रेंड्स, डेढ़ पसली का आदमी होना, 2.5 दिन की बादशाहत चलाना आदि। नेक्स्ट है घटनाओं पर आधारित मुहावरे। ऐसे मुहावरे किसी न किसी प्रकार की घटना से संबंध होते हैं, जैसे चांद के दाम चलाना, 1 लाख का 1.25 लाख होना आदि। ओके फ्रेंड्स, इन मुहावरों को का स्रोत के आधार पर विषय वस्तु क्षेत्र विशेष तो कभी प्रयोगकर्ताओं के आधारों पर भी वर्गीकरण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हिंदी मुहावरों के स्रोत। फ्रेंड्स, ये हेडिंग आपने क्वेश्चन के आंसर में देखी होगी, तो आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, और आप कमेंट्स करके अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आगे हिंदी मुहावरों के स्रोत। हिंदी मुहावरों की उत्पत्ति के 2 स्रोत होते हैं। प्रथम, स्वयं इसका संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का पारंपरिक स्रोत है, तथा द्वितीय पश्तो, तुर्की, फारसी और अंग्रेजी से भी हिंदी में मुहावरे ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट है पारंपरिक स्रोत। देखिए, संस्कृत को इस स्रोत की मुख्य भाषा माना जाता है। संस्कृत से मधुरभाषी होना, तत्पश्चात पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से भी खुली जीभ से कहना, मुंह पर मोहर लगाना, बंदर गुड़की दिखाना आदि हिंदी में अपनाए गए हैं। नेक्स्ट है विदेशी भाषा स्रोत। इस स्रोत द्वारा मुख्यतः फारसी और अंग्रेजी तथा गौण रूप से पश्तो तथा तुर्की से हिंदी में मुहावरे प्राप्त हुए हैं। फारसी से अंगूर तृष्ण सुदन, अंगूर खट्टे होना, मारे आसीन, आसीन का साफ होना आदि इस प्रकार के अनेक मुहावरे ग्रहण किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसी तरह अंग्रेजी के क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहाना, माइलस्टोन, मील का पत्थर जैसे मुहावरों ने क्या किया है, हिंदी में प्रवेश पा लिया है। नेक्स्ट है इन सब के अतिरिक्त पश्तो मूल से टस से मस न होना, तहस से नहस करना जैसे मुहावरे और तुर्की मूल से 5 उंगली घी में होना जैसे मुहावरे हिंदी में अपनाए गए। ओके फ्रेंड्स, इसमें बताया गया कि कहाँ से मुहावरे हिंदी में लिए गए। जैसे आपने देखा कि हिंदी से लिए गए हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देखिए लोकोक्ति क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है। लोगों में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति किसे कहा जाता है? लोगों में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। इसका सीमित प्रयोग पंचतंत्र से प्राप्त होता है और इसका समुचित अर्थ, विस्तारित अर्थ संस्कृत से प्राप्त होता है। लोकोक्ति एक अलंकार रूप में ही काव्य शास्त्र के अलंकारिक ग्रंथों जैसे कुवलयानंद और भाषाभूषण में भी प्रयोग की गई है। सामान्य रूप से यह लोक की उक्ति है जिसका प्राय कहावत को माना गया है। लोकोक्ति का रचयिता अज्ञात है, इसके लिए यह कहा जा सकता है या कहा गया है कि लोकोक्ति एक ऐसा कथन है जिसका रचयिता कोई नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, लोकोक्ति एक ऐसा कथन है जिसका रचयिता कोई नहीं होता। जिस प्रकार भोजन में नमक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से भाषा में भी लोकोक्तियों, कहावतों
का समावेश आवश्यक है और लोकोक्तियों का अरबी भाषा में शब्दों को का दीपक माना गया है। लोकोक्तियों को अरबी भाषा में लोकोक्तियों को अरबी भाषा में शब्दों का दीपक माना गया है, जिसके अभाव में शब्दों में किसी भी प्रकार का प्रकाश रूपी ज्ञान नहीं फैल सकता। इसी के साथ जापानी भाषा में इसे प्रभावशाली वाक्य की उपमा दी गई है। जनसाधारण की युक्ति के नाम से भी इसको अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट है, तमिल भाषा में यह माना जाता है कि लोकोक्तियों का नाश कभी नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, तमिल भाषा में यह माना जाता है कि लोकोक्तियों का नाश कभी नहीं हो सकता, चाहे स्वर्ग और पृथ्वी का नाश क्यों ना हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चाहे स्वर्ग और पृथ्वी का नाश क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट है लोकोक्ति के प्रमुख अभिलक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स, लोकोक्ति के प्रमुख अभिलक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, लोकोक्तियों में सत्यता को प्रकट करने की क्षमता होती है और इसकी कथन शैली काफी स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। सेकंड है, लोकोक्तियों की लोकप्रियता के कारण ही इनकी उपयोगिता होती है और इसके कथन ही इसकी क्या होती है फ्रेंड्स, उपयोगिता। ओके फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है, देखिए, लोकोक्तियों के स्वरूप पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता। व्याकरण के किसी भी नियम में बंधना लोकोक्तियों को गवारा नहीं है। ये स्वयं में क्या है फ्रेंड्स, स्वतंत्र है और इनमें किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं देखा जा सकता। फोर्थ पॉइंट है, इसके अंतर्गत प्रत्येक शब्द का महत्व होता है। किसी भी एक शब्द के अभाव में लोकोक्ति अपूर्ण रहती है। नेक्स्ट है, फिफ्थ, लोकोक्ति का प्राण तत्व सारगर्भित सा अभिप्राय होता है। लोकोक्ति का प्राण तत्व सारगर्भित और सा अभिप्राय होता है। इसी के आधार पर वाक्यों शब्दों को नियंत्रित किया जाता है। सिक्स पॉइंट है, अपनी बात को कहने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों में एक चुटीलापन निहित होता है। ओके फ्रेंड्स, सेवंथ है, लोकोक्ति लंबे अनुभव से प्राप्त संक्षिप्त सारगर्भित कथन है। एट्थ पॉइंट है, लोकोक्ति के प्राय रूप में कहावत और परकोसरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, लोकोक्ति के प्राय रूप में कहावत और परकोसरा जैसे शब्दों का प्रयोग। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, लोकोक्तियों में व्यंजना का समायुक्त रूप होता है और लक्षणा में मुहावरों में लक्षणा शक्ति का रूप होता है। सेकंड है, लोकोक्तियां संपूर्ण रूप से तर्कपूर्ण होती है, जबकि मुहावरे क्या होते हैं, तर्कपूर्ण नहीं होते। थर्ड पॉइंट है, लोकोक्तियों में जीवन की सत्यता का वर्णन किया जाता है, जबकि मुहावरों में क्रिया, स्थान और काल का वर्णन किया जाता है। फोर्थ है, लोकोक्तियों में कथन का समर्थन किया जाता है, जबकि मुहावरों में सामान्य क्रिया की पूर्ति की जाती है। फिफ्थ है, लोकोक्तियों का अंत ना पर हो यह जरूरी नहीं, जबकि मुहावरों का अंत क्या होता है, हमेशा ना से ही होता है। सिक्स पॉइंट है, लोकोक्तियों में लिंग, वचन, पुरुष में से किसी में भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरों में इस प्रकार का परिवर्तन देखा जा सकता है। सेवंथ है, लोकोक्तियां अतिशयोक्तिपूर्ण होने के कारण बद्ध कहलाती है, जबकि मुहावरे अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होने के कारण भी क्या कहलाते हैं, मुक्त कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, हमने इसमें किए इकाई 16 और इकाई 17 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते थे वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें फ्रेंड्स। उसी से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।